अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर आपके सामने मैंने कटिंग करनी है कैपरी पेंट, जो आपका ट्राउज़र आप उसको कह लें या पेंट कह लें, उसकी हमने यहाँ पर मेजरमेंट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा है, जितना कि नॉर्मल शलवार का कपड़ा होता है। इसकी सबसे पहले हमने ले लेनी है लेंथ, और लेंथ यहाँ पर जो मुझे चाहिए तैयार, वो मुझे तैयार चाहिए 36 इंच। यहाँ से मैंने 2.5 इंच का मार्जिन रखा है, और 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। पहले आपने फ्रंट साइड का भी 2.5 इंच मार्जिन रखना है, और बैक साइड का भी 2.5 इंच मार्जिन रखना है। इसका 2.5 इंच मार्जिन रखते हुए आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह आपको याद भी रहेगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसको 2.5 इंच मार्क कर लेंगे, तो आपने 2.5 इंच मार्क करने के बाद इन कपड़ों को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद आपने जो मेजरमेंट करनी है वो फ्रंट से करनी है आपने मेजरमेंट। तो यहाँ से आप मेजरमेंट करेंगे, तो ये हमें मेजरमेंट चाहिए 36 इंचज़ पे तैयार। यहाँ पर मैं इसमें जो 3.5 इंच है वो एक्स्ट्रा रख रही हूँ नीचे पांचे की फ़ोल्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे पांचा भी इसी में से फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पर हम इसका जो घेर ले रहे हैं वो आपको बताएंगे। ये हमारा ऊपर वेस्ट साइज़ है, जो कि हमें चाहिए 12 इंचज़ पर। हम इसको यहाँ पर 12 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद नीचे डाउन हमें जो क्रॉच एरिया चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ पर तैयार जो है वो 14 इंचज़। यहाँ पर हम रख रहे हैं 12 इंचज़। उसकी रीज़न ये है कि 12 इंचज़ पे मार्क करने के बाद हमारे पास 2.5 इंचज़ पिछले भी हैं, यानी बैक साइड के भी हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 14 इंचज़ पे आ जाएगा। 14 इंच हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हमने जो घेर रखना है, हमारी वेस्ट से हमने 2 इंचज़ बढ़ा कर रखना है, ताकि इसकी जो आपका जब आप बैठते हैं तो उस वक्त आपकी ट्राउज़र में, आपकी कैपरी में खिंचाव ना पड़े। इसी तरह हम एंड तक बिल्कुल 12 इंचज़ पर मार्क करते जाएंगे और पांचे तक 12 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मेन मिस्टेक करते हैं काफ़ी लोग, मैंने देखा कि उनकी यहाँ से मेजरमेंट ठीक नहीं होती है। ठीक है, जब मेजरमेंट ठीक नहीं होगी तो वो कैसे कटिंग करेंगे। अब हमने 12 का हाफ़ इंच किया 6 इंच, और यहाँ पर हमने 6 इंच पे बिल्कुल कपड़े के एज पे रख के निशान लगाते जाना है। यानी 12 का हमने किया हाफ़, और हाफ़ करते हुए हमने एंड तक निशान लगा लेना है हाफ़ लाइन का। आप चाहे तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मिड में, ना चाहें तो आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। अब हमने जो लेंथ है वो भी ले ली, हमने जो घेर है वो भी ले लिया। तो अब हम आते हैं अपने पांचे की तरफ कि हमें पांचा कितना चाहिए, क्योंकि अब हमने इसका हाफ़ ले लिया है। और जो हमारा मिड का पॉइंट आया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से लेफ़्ट और राइट जितना पांचा लेना है उसको हाफ ऑफ करना है। अगर आपका पांचा 6 इंचज़ पे है तो 3 इंचज़ आपने लेफ़्ट साइड से लेने हैं एक तरफ से, 3 इंचज़ आपने दूसरी तरफ से लेने हैं। तो ये आपका 6 इंचज़ तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 इंचज़ पे मार्क करते हुए हमने नीचे जो पांचे का साइज़ है उसको छोड़ देना है। और पांचे का साइज़ छोड़ने के बाद हमने अपने नी, यानी आपके पांचे से लेकर आपके घुटने तक जो पैमाइश है वो करनी है। और वो करने के बाद आपने नॉर्मल जो पैमाइश है वो होती है 14 इंचज़। अगर आप हाइटेड हैं तो आपकी होगी 16 इंचज़ या 17 इंचज़। तो नीचे से जो पांचे का कपड़ा है उसको हमने फ़ोल्ड कर देना है, और फोल्डिंग के बाद हमने लेना है अपना घुटने का साइज़। यहाँ पर मुझे घुटने का जो साइज़ है वो नॉर्मल चाहिए 14 इंचज़ पे। मैं 14 इंचज़ पे निशान लगा लूँगी। जब 14 इंचज़ पे मैंने निशान लगा लिया, तो 14 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद अब मैं अपने घुटने को राउंड अबाउट नापते हुए निशान लगा लूँगी। यहाँ पर घुटना, मुझे जो घुटने का साइज़ चाहिए वो मुझे चाहिए 8 इंच पे। तो मैं इसी तरह सेम इस मेथड को फॉलो करते हुए 4 इंच एक साइड से लूँगी और 4 इंच दूसरी साइड से लूँगी, और इस तरह करते हुए अपनी जो मार्किंग है वो कंप्लीट कर लूँगी। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद मेरे पास ये स्केल है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। वैसे तो नॉर्मल आपकी कटिंग जो है वो आप अपनी मेजरमेंट करके निशान लगा के उसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस स्केल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
इस स्केल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ पर ये भी मैं आपको बताती हुई चलूँ कि यहाँ से जब आप स्केल की मेजरमेंट करेंगे, निशान लगाएंगे, तो आपने इसको सेम इसी तरह रखना है जिस तरह ये स्केल है। जब आप दूसरी तरफ आएंगे, यानी जब आपने क्रॉच एरिया वाली साइड पे जाना है तो इसी तरह इसको रखना है, और जब आप दूसरी साइड पे आएंगे तो आपने इस स्केल को उल्टा कर लेना है, घुमा लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसको घुमाने के बाद मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर अपनी मार्किंग करते हुए अपने जो मेरी मार्किंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और स्केल की मदद से, स्केल का यहाँ पर मतलब सिर्फ आपको सिखाना है, आप बगैर स्केल के भी कटिंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्केल होगा तो ही आपकी कटिंग परफेक्ट होगी, नहीं। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखें कि जब आप कटिंग करते हैं तो आप सम टाइम बहुत ज़्यादा डीप कटिंग कर देते हैं। आसन वाली साइड से जो क्रॉच एरिया की होती है बहुत ही गुलाई कर देते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गुलाई करते हैं तो उसमें खिंचाव पड़ता रहता है। यहाँ पर हम दोनों फ्रंट और बैक अलग अलग कर लेंगे, और अलग अलग करने के बाद हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। तो यहाँ पर जी हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करने लगे हैं कटिंग। कटिंग जो हमारे निशान है वहाँ से स्टार्ट करनी है। अब जहाँ तक मैंने निशान लगाए थे, मेरी कटिंग के निशान लगे हुए थे, मेजरमेंट हुई हुई है, तो यहीं से मैं इसको कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इसको मैं आपके सामने यहाँ पर क्रॉच एरिया की कटिंग करूँगी। अब क्रॉच एरिया की कटिंग भी मैंने सेम जो अपनी मार्किंग की है उसके ऊपर ही करूँगी। यहाँ पे आपकी जो फ्रंट साइड होती है ना कैपरी की या पैंट की, उसकी कटिंग याद रखिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट होती है। उसमें आपने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना होता, आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है बैक साइड पर। अब ये कपड़ा हम यहाँ से उठा देते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी फ़्रंट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और फ्रंट की कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे बैक साइड की कटिंग। बैक साइड की जो कटिंग है वो हम 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, वो हम 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं, वो हम 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, वो हम 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने साइज़ के ऊपर। अगर आपको स्मॉल साइज़ चाहिए, मीडियम चाहिए, तो इसके लिए आपको 1-1, 1.5 इंच काफ़ी है। हाँ, अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी साइज़ आपको चाहिए, तो उसको आप 2.5 इंच 3 इंच तक भी बैक साइड से बढ़ा कर रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे फ्रंट की कटिंग हुई है सेम इसी तरह से आपने अपनी मेजरमेंट करनी है। जिस टेप को उसी तरह से रखते जाना है, जहाँ पे राउंड है उसको राउंड घुमाते जाना है, और ऊपर तक आपने सारे निशान लगा लेने हैं। और ऊपर तक निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने ऊपर तक कर लेनी है सीधी कटिंग। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ से जो कटिंग मैं ये दोबारा कर रही हूँ, इस कटिंग में कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते। बहुत से लोग इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख देते हैं और उनका जो है वो खिंचाव आता रहता है, खिंचाव आता रहता है। यानी जो आपकी कूल्हे वाली साइड होती है, कूल्हे की हड्डी वाली साइड होती है, वहाँ से आपका जो ट्राउज़र है या पैंट है उसकी कटिंग सेम होती है। आपने सिर्फ इंचेस बढ़ाने होते हैं क्रॉच एरिया वाली साइड से। जैसा कि आपके सामने मेरी कटिंग हो रही है और आप देख भी रहे होंगे कि फ्रंट और बैक में कितना कितना गैप आ रहा है, और ये हमारा एंड तक चलेगा। लेकिन जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हम इसको स्टिच करेंगे एक आसान और नए तरीके से। वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी मेरी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और आपको वीडियो अगर समझ में ना आ रही हो, कोई पॉइंट मिस हो गया, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको रिव्यू करके देखिए। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।